हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। फिर आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये जो है क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है और इस पार्ट 1 में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रिसोर्सेस क्या है और उसका कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। कुछ क्लासिफिकेशन बच जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 और 6 वीडियो इसमें बनने वाला है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस। उसको जानने से पहले डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहले मैं ये आप लोग को एक मार्कर दिखा रहा हूँ, जो मार्कर मेरा आवश्यकता फुलफिल कर रहा है, हमारे डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है, नीड्स को फुलफिल कर रहा है। क्या ना मैं लिख पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मोबाइल जो हमारा डिमांड फुलफिल कैसे कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, मोबाइल फोन का काम कर रहा है, जो कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। आप लोग फैन चलता है, आप टेबल बैठते हो, वो जो चीज हमारे सोसाइटी में हमें मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलता है और हमारा क्या करता है ना, डिमांड को फुलफिल करता है, हमारा जो जरूरतमंद चीज को उसका फुलफिल करता है, दैट इज रिसोर्स है। तो मैं इधर लिखा हूँ, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो हमारा नीड्स को फुलफिल करता है और हमारा एनवायरनमेंट है में रहता है वो चीजें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस बोलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, आज के जमाने में कुछ चीजें जुड़ा गया है, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली विजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस बोलेंगे। ध्यान में देखना है, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, सपोज टू दैट सर्टेन रिसोर्सेस आर देयर एंड वी हैव नो सफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू एसेस इट। हमारे पास कोई मतलब परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है, तो हमें उसको रिसोर्सेस नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल, रिसोर्सेस है, हमें पता है कितने मात्रा में पता है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट मनी ही नहीं है, यानी हम पैसा खर्चा करेंगे लेकिन और दूसरे में हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, तो हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है वो चीज़ को निकालने के लिए, तो वो भी क्या होगा, उसको रिसोर्सेज में कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा सोसाइटी को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मंदिर के पास हो गया तो लोग हमारे उधर क्या कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, मंदिर के पास नीचे में जो है उसको नहीं कूद सकते हैं, या ऐसे जगह में निकला जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय में बहुत सारा ऐसा चीज है जैसे कि हम निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि उसी तरह कल्चर, हमारा सोसाइटी, हर चीज उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेस बोलेंगे। ये रिसोर्सेस का एक ट्रायंगल फॉर्मूला मैं आपको दिखाया हूँ। देखो, ये रिसोर्सेस नेचुरली हो सकता है या फिजिकल एनवायरनमेंट में हो सकता है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट को एक इंस्टीट्यूट ने कंट्रोल करेगा और इंस्टीट्यूशन किसको माध्यम से कंट्रोल करेगा, सर्टेन टेक्नोलॉजी रहेगा। ये टेक्नोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर का इंस्टीट्यूशन, इन तीनों चीज को कंट्रोल करने वाला कौन है, ह्यूमन बींग्स। यानी कि विदाउट ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेस वो क्या है, उसका वैल्यूलेस हो जाएगा। रिसोर्सेस का कोई काम नहीं है, हम मनुष्य ही रिसोर्सेस को परफेक्ट काम में लगा सकते हैं। अब आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि उसका प्रकार, उसका भेद कैसा है। उसका अलग अलग 4 अलग प्रकार का भेद बताया गया है। नंबर ए में बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसका कहाँ से मिलता है, उत्पत्ति से। एक हो गया बायोटिक, दूसरा हो गया एबायोटिक, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। सबसे पहले जानते हैं बायोटिक क्या है, जो लिविंग बींग से हम लोग को मिलता है, लाइफ स्टॉक, लिविंग बींग्स वगैरह से चीजें मिलता है, वो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे कि आपका रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह हो गया, स्टोन वगैरह हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स का हो गया, तो ये एबायोटिक है। यानी कि कुछ रिसोर्सेज हम लोग को जीवन रहने वाला जो जीव है, मनुष्य भी उसके अंदर आता है, तो उसको एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आता है, और एबायोटिक उसका जस्ट उल्टा है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था, और एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कौन सा खत्म होता है, कुछ खत्म नहीं होता है। जो खत्म नहीं होता उसको रिन्यूएबल बोलते हैं, अगर भी खत्म हो जाता है इसको रिसाइकल किया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग को उसका केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको हम दोबारा लाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे, जो क्या है कि खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसको लाने में सालों कई साल लग जाएगा और ज्यादा दिन भी लग जाएगा।
इसके अंदर आप लोग आ जाएगा फसिल फ्यूल। फसिल फ्यूल आप लोग जानते होंगे, कोल है, गैस है, और इसके अंदर आप लोग को क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। वो खत्म हो जाता है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जस्ट छोटा छोटा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। बुक है तो पढ़िए, नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखते हैं, मालिक कौन कौन है उसका दृष्टिकोण से देखेंगे। उसको हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ जमीन है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ घर है हमारा, नहीं तो हमारा बाइक है, कार है, ये हमारे नाम पे है, आपके नाम पे, आपके पापा के नाम। तो ये पर्सनल रिसोर्सेस हुआ ना, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस उसको बोलेंगे। सेकेंड थिंग क्या है, कम्युनिटी। आप लोग गांव में देखे होंगे, बड़ा सा तालाब होगा और गांव के सभी लोगों का उसमें हक है, यानी कि हिस्सेदारी है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी। यानी कि ऐसा एक रिसोर्सेस है, पूरा कम्युनिटी का हक उसके ऊपर है, मालिक जो है, ओनरशिप उसके ऊपर है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कौन सा, जो विलेज पॉन्ड आप लोगों को बताया हूँ, कौन सा, गाँव का जो तालाब है। आप लोग ग्राजिंग ग्राउंड, गाय वगैरह चराने ले जाते हो, कोई एक का नहीं है, गांव भर का सभी लोगों का होता है। फिर आप लोग ब्यूरियल ग्राउंड्स बोलते हैं, जब मुर्दा घर हम लोग जलाने के लिए ले जाते हैं, कोई एक जन लेता है क्या, सभी लोग उसी जगह में ले जाते हैं। यानी कि ये किसका हुआ, ये कम्युनिटी का हुआ, सभी लोगों का मिलकर हुआ। फिर आते हैं हम लोग नेशनल है, हमारे देश भर में। एक्चुअली अगर देखा जाए, हम सभी लोग इंडिया के लोग हैं, हमारे पास जो भी है वो सब इंडिया का ही है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप जो घर में रहते हैं उसका कहीं ना कहीं आप लोग को टैक्स देते हैं, मार्च के महीना में लगभग देते हैं। तो कायदे से अगर देखा जाए तो सब गवर्नमेंट्स का ही है, लेकिन एक चीज़ है, गवर्नमेंट्स हमें अंडरटेकिंग कर दिया है, उसके अलावा जो कुछ चीज़ें बच रहा है, मिनरल्स का कोई एक जन को नहीं दिया है, वो सभी को दिया है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज, जो नेशन का हक है, गवर्नमेंट्स का हक है। वाटर, जो वाटर फैसिलिटीज है, फॉरेस्ट जंगल है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, हमारा देश का बाउंड्री है, उसमें तो हम किसी का हक नहीं है, तो वो गवर्नमेंट्स उसका देखभाल कर रहा है, तो गवर्नमेंट से उसको नेशनल रिसोर्सेज के अंदर डालेंगे। वाइल्ड लाइफ वगैरह है, जंगल के जानवर वगैरह, सो हमारा कोई पार्टिकुलर का तो नहीं है, तो वो गवर्नमेंट्स का है, तो वो हम लोग किसके अंदर आ जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल। मैं आप लोग को ओनरशिप मालिक के हिसाब से बताया हूँ, इंडिविजुअल बताया हूँ, कम्युनिटी बताया हूँ, नेशनल बताया हूँ, और फोर्थ वन इंटरनेशनल। ऐसा भी कुछ है क्या, सभी का हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसा क्या है ना, आप लोग ध्यान से बता रहा हूँ, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूट्रिकल माइल्स। देखो इंडिया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले सुनिए। इंडिया जो है, इंडिया के बाउंड्री के अलावा 200 माइल्स तक है, वो क्या हो जाएगा, 200 माइल्स तक है, वो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है। उसके अलावा समुद्र के पास में बहुत सारा जगह है जो इंडिया का नहीं है और कुछ किसी का नहीं है। मैं ये इंडियन ओशन का एग्जांपल दे रहा था, और बाकी पैसिफिक ओशन हो, कोई भी ओशन में है, जो अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद जो समुद्र के आसपास जो एरिया है, उसी के बारे में खास करके बात कर रहा हूँ। उन लोग 200 न्यूट्रिकल माइल्स के बाद ही जितना ज़्यादा आ रहा है, वो किसी एक कंट्री का नहीं होता है, तो वो किसका होता है ना, उसमें कोई एक पार्टिकुलर कंट्री नहीं होता है। उसमें इंटरफेयर करने के लिए, उसमें बिजनेस करने के लिए क्या होता है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन है, आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोग IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी का अलग अलग कैटेगरी है। ये सब चीज़ में उन लोग को बिना परमिशन में हम इंटरफेयर कर नहीं सकते। कोई भी कंट्री, हम हो क्या, दूसरे भी कोई कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इजंट इट। तो वो क्या हो जाएगा, किसके अंदर में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ हमें फायदा मिल रहा है, तो इट मीन्स ये इंटरनेशनल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन बच गया है, तो जो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टाटस ऑफ डेवलपमेंट के तरफ देखते हुए हम लोग रिसोर्सेज को देखेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, ये सभी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।